हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन चैनल द डीएनए लाउंज। सो आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम की। और वो प्रॉब्लम जो है, जैसे जैसे नीट का एग्ज़ाम जितने नज़दीक आता जा रहा है, इट इज़ सीरियसली बॉदरिंग द स्टूडेंट्स। और वो प्रॉब्लम बहुत कॉमन प्रॉब्लम भी है, सभी स्टूडेंट्स में होता है। तो एक बच्चे ने मेरे लास्ट वीडियो में एक कमेंट सेक्शन में लिखा था कि सर, आप जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाएं तो प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाइए कि हाउ टू रिटेन द कंटेंट। कि जो भी हम पढ़ते हैं, सर एक बार रिवाइज किया, 2 बार रिवाइज किया, 3 बार रिवाइज किया, बट कंटेंट जो वो रिटेन नहीं हो रहा, भूल जा रहा है बार। तो उसकी रिटेंशन के लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? सो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, उसी बच्चे की वो प्रॉब्लम जो है, उसी बच्चे का वो जो कंसर्न है, उसको लेके आज का वीडियो जो है मैं बना रहा हूँ। और इसमें मैं कोशिश करूँगा कि वो सारे के सारे चीज़ें आपको बताने की जो हेल्प कर सकते हैं आपको, आपका कंटेंट जो उसको रिटेन करने में। तो कुछ बातें हमारे पास जो हैं, जिनके बारे में आज हम, कुछ सोल्यूशंस हैं जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सब लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। सो प्रेपरेशन को मैंने यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है हमारे पास रीडिंग। तो पहले हम रीडिंग के ऊपर बात करते हैं। रीडिंग क्या है? देखिए, तो जब भी आप किसी टॉपिक को, क्योंकि इस वक्त मोस्टली बच्चे जो हैं वो पढ़ चुके हैं, सिलेबस 11-12 कर चुके हैं, या यानी कि सिलेबस उनका हो चुका है। नाउ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एग्जाम। तो दैट मीन्स कोई भी टॉपिक अगर वो अभी उठा रहे हैं तो वो उनके लिए नया नहीं, उन्होंने पहले पढ़ा है वो, या वो पढ़ रहे हैं या वो पढ़ चुके हैं उसको। तो अभी आपका मेन फोकस जो है रिविजन के ऊपर है। तो देखिए, जब आप रिविजन करते हैं तो 3 चीजें आपने ध्यान में रखनी। इसके 3 फेज होते हैं। फर्स्ट फेज जो होता है दैट इज रीडिंग। तो देखिए, जब आप रीड कर रहे हैं एनसीईआरटी या पैकेज या कोई भी स्टडी मटेरियल या नोट्स आप रीड कर रहे हैं, तो एक बात का ध्यान रखें कि आप उसको कीनली वर्ड टू वर्ड रीड करें, कंप्लीट। और पहली बार एक बार जो है आप रीड कर रहे हैं, जब आप, तो आप हर चीज को समझ समझ के रीड करें। तो आपको लगेगा कि एक नॉर्मल सा टॉपिक जो है वो भी हो सकता है आपको, कि अगर एक टॉपिक जो है उसको आपको रिटेन करने में, उसको रीड करने में, पहली बार रीड करने में हो सकता है अगर आप उसको 1 घंटा लग रहा है, 2 घंटे लग रहे हैं, तो जब आप उसको सेकंड रीडिंग देंगे, इमीडिएटली पहली रीडिंग खत्म करने के बाद आप उसको वापस से दोबारा एक बार फिर से पढ़ेंगे, तो इस बार आपका जो रीडिंग टाइम है विद अंडरस्टैंडिंग, वो आपका टाइम जो है हाफ या हाफ से भी कम हो जाएगा। फिर अगर आप उसको तीसरी बार अगर और पढ़ेंगे अगर आप, तो थर्ड टाइम जब आप उसको रिवाइज करेंगे तो दैट विल बेयरली टेक 15 to 20 मिनट्स। कि 1 घंटे का जो टॉपिक था या 1.5 घंटे का टॉपिक जो था, उसमें आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे, आप उसको रिवाइज कर लेंगे। सो व्हाइल रिवाइजिंग, जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो मेक श्योर यू आर हाईलाइटिंग, यू आर टेकिंग आउट द मेन पॉइंट्स। हर एक पैराग्राफ के अंदर या हर सेंटेंस के अंदर, हर टॉपिक के अंदर कुछ की पॉइंट्स होते हैं। तो आपने क्या करना है, उन की पॉइंट्स को आपने नोट करना है, उनको बाहर निकालना है और उनको बुक के ऊपर भी हाईलाइट करना है। तो जब भी आप उसको ऐसा करेंगे, हाईलाइट करेंगे, और जब भी आप उन की पॉइंट्स को बाहर निकालेंगे, तो की पॉइंट्स को बाहर निकालने के बाद उन की पॉइंट्स को आप अरेंज कर सकते हैं, राइट? जब आप उनको रिकैप्चुलेट करेंगे तो आप उन की पॉइंट्स को बाहर निकाल के देखिए, उन की पॉइंट्स को दिमाग में लेकर देखिए। वही टॉपिक जिसको आपको फर्स्ट टाइम पढ़ने में आपको 1 या 2 घंटे लगे थे, अब वो की पॉइंट्स की हेल्प से जो है 8 या 10 की पॉइंट्स जितने भी उसमें से निकलते हैं, जब उन की पॉइंट्स को आप दिमाग में चलाएंगे, उनसे आप जो पूरी इमेज, उनके पीछे की पूरी बैकग्राउंड जो, पूरी की पूरी कहानी जो है, पूरी की पूरी स्टोरी जो है, वो आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये। बट एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप रीडिंग कर रहे हैं, जब भी आप नोट्स पढ़ रहे हैं या बुक पढ़ रहे हैं, और उसमें से जो आपने की पॉइंट्स निकालने हैं, उन की पॉइंट्स के लिए आप किसी और के नोट्स ना पढ़ें, अपने हाथ से वो की पॉइंट्स निकालें, खुद के नोट्स बनाएं और उन नोट्स को अरेंज करके फिर उन की पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आप उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे, तो आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ये है हमारे पास फर्स्ट फेज जो है प्रेपरेशन का। पहला फेज यही होता है कि आप जो है इसको सारे की पॉइंट्स निकालकर ऐसे बार बार 3-4 बार 5 बार उसको रीडिंग करके, हर बार आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो डिक्रीज होता जाता है।
सेकंड फेज की बात करते हैं अभी कि प्रेपरेशन में जो सेकंड फेज होता है वो सेकंड फेज होता है ऑडियो का। देखिए, ऑडियो यहां पर दो प्रकार की होती है। एक ऑडियो ये है कि आपने किसी भी प्लेटफॉर्म से, चाहे वो यूट्यूब से है या आपके पास प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं या आपके पास और कहीं कोई ऑनलाइन कंटेंट है, अगर आप उसको सुनते हैं तो हमारे पास जनरली क्या होता है, रीड की हुई चीज से अगर हम कोई चीज ऑडियो करते हैं, अगर उसको हम सुनते हैं तो सुनी हुई चीज जो है ज्यादा रिटेन होती है। अब आप इसके बाद देखिए, अगर सपोज कर लीजिए आपके पास कोई ऑनलाइन लेक्चर नहीं है, कोई आपके पास प्री रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है, तो आप इसके पास इसका एक और विकल्प दे सकता हूं मैं आपको कि आपने जब उसको 2 3 4 बार उसको रीड आउट किया, रीड आउट करने के बाद उसके आपने उसके की पॉइंट्स निकाले, उन की पॉइंट्स को आपने सिंप्लीफाई किया और उनको अरेंज करने के बाद जो है एक स्टोरी जनरेट किया, आपने एक बैकग्राउंड जनरेट किया कंप्लीट। अगर उस बैकग्राउंड को इन की पॉइंट्स के साथ जो है अगर आप खुद की वॉइस में भी अगर रिकॉर्ड करते हैं तो वो भी वर्क करेगा, इक्वली वर्क करेगा, इक्वली इफेक्टिव रहेगा। तो अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप खुद की वॉइस में उसको रिकॉर्ड करके वो भी सुन सकते हैं। ये हमारे पास दूसरी चीज थी। या इसके अलावा क्या होता है, देखिए इसके अलावा आपके पास जो है एक और चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट नॉर्मली उसको मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि उसमें उसके जो है उसके ड्रॉबैक्स बहुत सारे हैं। एक और ऑडियो होता है कि अब 3 4 फ्रेंड्स साथ में बैठकर कोई टॉपिक डिस्कस करते हैं, बट ऐसा बहुत बार होता है कि अगर आप साथ में डिस्कशन करने बैठ जाएंगे तो फिर पढ़ाई साइड में रह जाएगी और फिर आप गप्पे मारना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए ये फ्रूटफुल होने से ज्यादा इसके फेलियर होने के चांसेस अधिक होते हैं, इसलिए मैं आपको ये पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा। तो हमारे पास 2 फेज हो गए। तीसरा फेज हमारे पास आता है, वो होता है विजुअल्स का। देखिए, हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि थ्योरी पोर्शन कहीं लिखा हुआ, और मैंने आपसे पहले शुरू में कहा था कि अगर कहीं रिटन वर्क है, कोई भारी भरकम थ्योरी लिखी है, बल्कि थ्योरी लिखी है, तो वो थ्योरी जो है पढ़ने में कम इंटरेस्टिंग भी लगती है, बोरिंग लगती है। उसके अलावा उसके रिटेन होने की जो कैपेसिटी है या उसके रिटेन होने की जो संभावना है वो भी बहुत कम होती है, क्योंकि इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा तो रिटेन भी नहीं होगा। तो दूसरी बात मैंने आपसे जो की वो किसके रिगार्डिंग थी, दूसरी बात की मैंने आपके पास ऑडियो की, कि अगर आप ऑडियो सुनते हैं, चाहे वो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर है या आपके पास कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है या आपने कोई सब्सक्रिप्शन ले रखा है या कुछ भी नहीं आपके पास है, तो आप क्या कर सकते हैं, खुद की ऑडियो, खुद की वॉइस में जब आप 3 4 बार रीडिंग करेंगे, उसके आप जो है जिस्ट निकालेंगे, की पॉइंट्स निकालेंगे, उनको अरेंज करके एक बैकग्राउंड डेवलप करेंगे, उसको अगर आप खुद की वॉइस में रिकॉर्ड करके वो भी सुनेगा तो दैट विल ऑल्सो वर्क। दूसरी बात ये होगी। और तीसरी बात जो है, जो ऑडियो से भी ज्यादा रिटेंशन पावर जिसकी ज्यादा है, जो बहुत ज्यादा रिटेन हो सकता है, वो होता है विजुअल्स। अब ये विजुअल फेज क्या होता है, देखिए हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि जब आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप क्या करें, क्योंकि जो भी पॉइंट्स आपके आसपास हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, उसके जो है उसका या तो आप उसके जो की पॉइंट्स निकाले हैं, या तो आप उनका कोई फ्लो चार्ट बनाएं, या कोई मान लीजिए आप कोई दूसरा कोई सर्कल या साइकिल टाइप बनाएं उनका, और उनको आपस में रिलेट करें, कैसे 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 आपने बनाया उसको, कोई किस हिसाब से बननी चीजें कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, या तो आप उसका कोई डायग्राम बनाएं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो उसमें वो सब चीजें रिटेन करने में बहुत 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 ज्यादा हेल्प मिलती है। बट समटाइम्स ऐसा होता है, कुछ कंटेंट ऐसा होता है जहां पर आपके पास फ्लो चार्ट भी नहीं बन रहा है, जहां आपके पास जो सपोज कर लीजिए ना तो कोई साइकिल बन रहा है, ना ही आपके पास कोई ऐसी कोई डायग्राम बन रही है। जब आपके पास कुछ बन ही नहीं रहा है तो फिर एक और तरीका होता है वहां पर ऐसे टॉपिक की, जैसे कोई रिएक्शन है या कुछ ऐसी चीजें हैं, तो ऐसे टॉपिक की क्या होता है, जहां पर वो टॉपिक लिखा आपने नोट्स में या बुक में जहां भी लिखा है, तो वहां पर आप कोई भी फिगर बना सकते हैं, कोई इंटरेस्टिंग कोई फनी सी फिगर, ठीक, क्योंकि वो सब चीजें जो हमें रिटेन करने में हेल्प करती हैं। क्योंकि कभी भी कई बार ऐसा होता है जब हमें याद आता कि हाँ, जैसे सपोज कर लीजिए आपने एनसीईआरटी के ऊपर जो है कहीं पर जो है कोई चूहा बनाया, कोई बिल्ली बनाई, क्योंकि वहां पर और कुछ भी रिटेन करने लायक कोई डायग्राम उस पॉइंट की नहीं बन रही थी। तो समटाइम ऐसा होता है कि जब आप उसको वापस दोबारा जब आप उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, तो रिकॉल करते समय क्या होता है, आप देखते हैं, आपको याद आता है कि हाँ, जैसे सपोज कर लीजिए कि पेज नंबर 104 के ऊपर
लेफ्ट साइड पर वहां मैंने एक ऐसा डायग्राम बनाया था, उस डायग्राम के पास ये वाला डिफिकल्ट पॉइंट जो है ऐसे लिखा हुआ था। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं चीजों के साथ, या प्लेस के साथ रिलेट करना, या किसी डायग्राम के साथ रिलेट करना, आपकी डे टू डे लाइफ के साथ रिलेट करना। इन सब चीज़ों के रिलेट करने से क्या होता है, हमारे ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर जो है वो चीज़ें बहुत अच्छी तरह से छप जाती हैं और उनको रिटेन करने में बहुत अच्छी हेल्प मिलती है। इसके बाद दोस्तों एक लास्ट 2 चीज़ें और बताऊंगा मैं आपको, जो कि इस स्ट्रेटेजी से अलग है, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर किसी प्लेटफॉर्म पे, हर किसी स्टूडेंट के लिए, हर किसी जो भी प्रेपरेशन कर रहा है, जो भी कोई किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, सबके लिए जो है वो इक्वली जो है वो एप्लीकेबल है। 2 पॉइंट्स बता रहा हूं मैं आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब आप प्रेपरेशन कर रहे हैं तो मेक श्योर, मैंने पहला वीडियो भी इसी के ऊपर बनाया था, आपके पास हर दिन आपके पास जो है कम से कम 7 घंटे की हेल्दी नींद होनी चाहिए। देखिए वैसे भी अगर आप सोएंगे नहीं तो जो भी आपने पढ़ा है वो बिल्कुल रिटेन होने वाला नहीं, तो फायदा कोई नहीं है। इसलिए अगर आप पढ़ने के बाद, ये सब कुछ करने के बाद अगर आप हेल्दी स्लीप लेते हैं, अच्छी नींद करते हैं, तो जो भी आपने पढ़ा है उसके रिटेन होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो इसीलिए पहली बात तो ये कि आपके लिए कम से कम 7 आवर्स, मैं फिर से बता रहा हूं, 7 घंटे आपकी अनइंटरप्टेड स्लीप जो है वो होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आप सपोज कर लिए, दूसरी बात हो सकता है बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हैं, बहुत सारे ना करते हो, तो अगर आपको जब भी लगे आपको कि आप जो है मतलब ये सब कुछ करने के बाद जो है, सारी चीज़ें प्रैक्टिस करने के बाद जो मैंने आपको वीडियो में बताई, उसके बाद भी आपको लग रहा है कि यार इतना कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, तो आप नियमित रूप से दिन में ज़्यादा नहीं 15-20 मिनट या तो आप योगा कर सकते हैं। और योगा में सिंपली आप जो है जैसे आंखें बंद करके आप अपनी हार्ट बीट को फील कर सकते हैं, अपनी ब्रीदिंग जो है उसको फील कर सकते हैं। तो ऐसा करने से आपका कंसंट्रेशन लेवल डेफिनेटली इंप्रूव होगा। या अगर आप योगा नहीं करते हैं, या योगा करना आपको सही नहीं लगता है, आपको पसंद नहीं है, तो दूसरी चीज होती है, आराम से जाकर जब भी आपको ऐसा लग रहा है, थोड़ा बोरिंग फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपने जो पढ़ा वो आपको रिटेन नहीं हो रहा है, तो जाकर 10-15 पुशअप्स निकाल लीजिए, तो डेफिनेटली आपको उससे हेल्प मिलेगी। क्योंकि जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं बॉडी का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब सर्कुलेशन बढ़ता है तो डेफिनेटली आपके अंदर जो है ना बैठ बैठ के जो नींद आ रही होती है वो नींद जो है थोड़ी भाग जाती है और आप थोड़े विजिलेंट होते हैं। सो आई होप आपका वीडियो आपके लिए आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और मुझे यकीन है कि आप सब लोग जो है इससे प्रॉपरली बेनिफिट ले पाएंगे। सो इस सब के साथ मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, ऑल द वेरी बेस्ट for your coming NEET exam 2022, and I wish you all the success, and may you come out with the flying colors. Have a nice time. Thank you very much for watching the video.